पवार ने जिस तरीके से बात की है इलेक्शन कमीशन के पर्सन को नोटिस दिया गया है चुनाव से लेकर और वो कहते हैं चिंतित थी, लेकिन जैसा उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ है वैसे मेरे साथ जब एनसीपी को तोड़ा था, तोड़ दिया था, और वही फॉर्मूला है, वही मॉडल है जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा। और तोड़ने से पहले टूटने वाले नेता को ये प्रॉमिस किया जाता है कि पार्टी और सिंबल आपको मिलेगा, चिंता मत करो। जैसे शिवसेना के लोगों को बोला था, एनसीपी को भी यही बोला है। तो जब पार्टी टूटी एनसीपी, तब भी पवार साहब ने कहा था, हमसे चर्चा की कि ये शिवसेना मॉडल है। जैसे शिवसेना को तोड़ा था और पार्टी और सिंबल जो टूट गया उनके हाथ में दे दिया है, यही मॉडल इलेक्शन कमीशन का है। और एनसीपी के बारे में भी यही होगा और यही प्रॉमिस पर पार्टी तोड़ी जाती है। बाकी तो ईडी वीडी सब पवार साहब ने आज बोला है। लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कहा, फिर से पार्टी खड़ी करें। एक सीधी सी बात है, जिस पार्टी का निर्माण बाला साहब ठाकरे ने किया था, वो पार्टी का मालिक और किसी को दे दिया। जिस पार्टी को शरद पवार जी ने बनाया और शरद पवार के जी के होते हुए उस पार्टी आप अजित पवार को दे रहे हो, ये कौन सा न्याय, ये कौन सा कानून? बाला साहब ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे जी के होते हुए आप कोई शिंदे को देते हो, आयरे गहरे को। और शरद पवार है, उनकी पार्टी है, वो अध्यक्ष है, और उनकी पार्टी आप उनके सामने किसी और के हाथ में सौंप रहे हो। इस देश में ये हो रहा है, मिस यूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। पवार साहब ने कहा है आज एक बात कि ईडी तय करती है कौन किसके पार्टी में जाए। ईडी तय करेगी कौन मंत्री बने, कौन क्या। ये बहुत गंभीर बात पवार साहब ने कही और पूरा देश उससे चिंतित। बोलिए सर, मराठीमध्ये बोला। इलेक्शन कमिशनचा दुरुपयोग होता असं मला वाटतं शरद पवारांनी असं हे बघा की माननीय शरद पवार साहेबांनी हे काल अत्यंत परखडपणे जे भाष्य केलं त्या शिवसेनेच्या भावना नव्हे, देशवासियांच्या भावना आहेत। माननीय शरद पवारांनी चिंता व्यक्त केली की जे शिवसेनेच्या बाबतीत घडलं फुटीनंतर ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडेल। बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हयातीत त्यांचा पक्ष तोडण्यात आला आणि तुटलेल्या पक्षाला मूळ शिवसेना व चिन्ह ही मान्यता दिली। त्याच पद्धतीने शरद पवारांच्या हयातीत, शरद पवार आहेत समोर दिसत आहेत, त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष आहे, त्यांची कार्यकारिणी आहे। तरीही पवार साहेबांना भीती वाटते की हे सगळं काही शिवसेनेच्या फुटलेल्या मॉडेलनुसार घडेल आणि हा पक्ष माझ्या डोळ्यासमोर फुटीर गटाला म्हणजे अजित पवारांच्या गटाला दिला जाईल। हे अत्यंत या देशाच्या राजकारणातलं विदारक चित्र आहे। पक्षाचा संस्थापक तिथे आहे आणि त्याचा पक्ष फोडून तो पक्ष दुसऱ्याच्या हातावर त्याची मालकी दिली जाते। त्या देशामध्ये असं कधी कुणी घडलं नव्हतं। म्हणून या देशातल्या लोकशाहीची, संसदीय लोकशाहीची, निवडणूक आयोगाच्या भविष्याची आम्हाला चिंता आहे। पवारांनी इशारा सुद्धा दिला की माझा फोटो वापरू नका, परंतु तरी सुद्धा त्यांचे फोटो वापरले जातात। जसे बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो वापरला जातो। बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांच्या हयातीमध्ये कोणाचा इशारा दिला होता, माझे फोटो वापरू नका। तुम्ही माझ्यापासून दूर गेलात ना, तुम्ही माझ्यापासून दूर गेलेला आहात, तुम्ही माझ्या पक्षातून दूर गेलाय, म्हणजे तुम्हाला माझा विचार मान्य नाही, हे बाळासाहेब ठाकरेंचं म्हणणं होतं। तरी कुठून गेलेला, बाहेर पडलेल्या लोकांनी बाळासाहेबांचे फोटो वापरायचे जेव्हा सुरू केलं, तेव्हा बाळासाहेबांनी सांगितलं की माझे फोटो वापरू नका। आज शरद पवारांच्यापासून लोक फुटून गेले आणि तरी म्हणतात आमचे शरद पवार नेते कसं काय, हे ढोंग आहे।
तुम्ही तुमचा पक्ष स्थापन करा, तुम्ही तुमचे फोटो लावून मतं मागा ना. तुम्हाला शरद पवार कशाला पाहिजे, तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरे कशा करता हवे, तुमच्यात तेवढी धमक आणि हिंमत नाही का? स्वतःचे फोटो, स्वतःच्या वडिलांचे फोटो. शरद पवार आमचे देव आहेत, मग देवाच्या पाठीत खंजीर का खुपसला? बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत आहे, मग बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना का तोडली अशा प्रकारे तुम्ही? डरपोक लेखाचे. सर, इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले की दरार नजर आ रही है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये कोई दरार नहीं है. देखिए, इंडिया अलायंस यानी भारत जीतेगा बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर. हर राज्य में देखिए अलग अलग पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार है. अब महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस है, अलग पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार है. अब महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है. हर पार्टी अपने विस्तार के लिए सीट शेयरिंग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हक होगा, इसलिए बातचीत करेगी, काम भी करेगी. लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं दिखती, पंजाब हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, आप और कांग्रेस पार्टी में ठीक तरह से सुलह होगी और हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे. मुंबई के जो मीटिंग है अलायंस की, उसमें आप और कांग्रेस दोनों को न्योता गया है और दोनों प्रमुख नेता केजरीवाल हो, राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी ये आ रहे हैं. सर, लेकिन समन्वय की आपको कमी नजर नहीं आती? देखिए, कुछ ही दिनों में होने वाली है और बयान कोई समन्वय की, देखिए दिल्ली का जो मामला है ये आज का मामला नहीं है, पुराना मामला. इस बार किसी भी हालत में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी, ये सबको मालूम है. एक दूसरे सीट में टिकटनी हो जाती है, लेकिन दोनों पार्टी के नेता समझदार है. खास करके मैं राहुल गांधी जी की बात करूंगा और केजरीवाल साहब की बात करूंगा. सर, इंडिया अलायन्सची तयारी कशा पद्धतीने सुरू आहे, तुमच्यावर काही जबाबदारी आहे? इंडिया अलायन्सची तयारी अत्यंत जोरात सुरू आहे. 31 आणि 1 तारखेला ही बैठक मुंबईतल्या ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये होईल. आतापर्यंत साधारण 27 प्रमुख नेत्यांना निमंत्रण गेलेली आहेत. 5 राज्याचे मुख्यमंत्री इथे उपस्थित राहतील. राहुलजी, खरगे साहेब म्हणजे मल्लिकार्जुन खरगेजी, डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला असतील, मेहबूबा मुफ्ती असतील, लालू यादवजी, असे सगळे प्रमुख नेते उपस्थित राहतील. आणि माननीय उद्धव ठाकरे जे होस्ट आहेत या संपूर्ण बैठकीचे यजमान आहेत, त्यांनी स्वतः निमंत्रण दिलेले आहेत. माननीय शरद पवार साहेबांनी निमंत्रण दिलेले आहे आणि तयारी व्यवस्थित जोरात सुरू आहे. आपण पाहाल त्या मुंबई महाराष्ट्र देशाचं नेतृत्व करताना तुम्ही पाहाल 31 आणि 1 तारीख. सर, शिंदे गटातले जे नेते आहेत ज्यांना मंत्रिपदाचं मला सांगितलं होतं, त्यांनी आता वर्षभरात मला चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय राजकारणात, असं एकनाथ शिंदे म्हणून. मला माहिती. तर शरद पवार ने आह्वान किया कि मेरा फोटोग्राफ करना नहीं है. उसमें गलत क्या है? बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी छोड़कर, शिवसेना छोड़कर कुछ नेता चले गए, तब वो बाला साहब ठाकरे का फोटो भी इस्तेमाल कर रहे थे. बाला साहब ने कहा था, अगर आपने मेरी पार्टी को तोड़ा है, छोड़ा है, इसका मतलब आप मेरे विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, तो मेरा फोटो आप मत यूज करिए. यही पवार साहब कहते हैं. आपने मेरी पार्टी को तोड़ा है, आपने मेरे पीठ में खंजीर घुसा है, इसका मतलब आप मेरे विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, तो आप मेरी पार्टी के आप मेरा फोटो क्यों यूज करते? ये तो सवाल ठीक है. सर, पंतप्रधान म्हणतात मी पुन्हा येणार. त्याच्यावर बोलून झालेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना जे उत्तर दिलं त्यावेळेला तेच आम्ही प्रधानमंत्री साहेबांना देऊ. मी पुन्हा येईन. अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा प्रधानमंत्री होते तेव्हा त्यांनी अशा प्रकारचे कॅम्पेन केले होते, इंडिया शायनिंग. पण शायनिंग काही झालं नाही.